नमस्ते मित्रों, दीपक नगवा के चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप टेट या सी टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर सभी विषयों के टेट तथा सी टेट के कई वीडियो अपलोड किया हूं तथा भविष्य में भी अपलोड करता रहूंगा। टीईटी बाल मनोविज्ञान शॉर्ट नोट। टीईटी के पाठ्यक्रम सिलेबस पर पूर्णतः आधारित है। पहला, वृद्धि या अभिवृद्धि। व्यक्ति के शरीर की कभी लंबाई, चौड़ाई एवं भार में वृद्धि होती है तो कभी उसका विघटन होता है। वृद्धि को मापा जा सकता है, अतः वृद्धि शरीर से संबंधित होती है। वृद्धि बाह्य होता है। दूसरा, विकास व्यापक होता है। विकास के अंतर्गत व्यक्ति में मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तन शामिल होते हैं। इस पर व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव पड़ता है। विकास सतत, निश्चित दिशा, निश्चित क्रम, जीवन पर्यंत चलता रहता है। विकास का सीधा मापन संभव नहीं है। विकास आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। तीसरा, विकास की अवस्थाएं। पहला, गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक 9 माह 10 दिन। दूसरा, शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष तक। तीसरा, बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष तक। चौथा, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। पांचवा, प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से अधिक। शारीरिक विकास, शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है, जबकि किशोरावस्था में शारीरिक विकास में अस्थायित्व आने लगता है। मानसिक विकास, शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में मानसिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है, जबकि किशोरावस्था में मानसिक विकास में गुणात्मक उन्नयन अधिक होता है। छठा, संवेगात्मक विकास, भय, क्रोध, करुणा, वात्सल्य, घृणा, आश्चर्य को ही संवेग कहते हैं। शैशवावस्था में संवेग अस्थिर, बाल्यावस्था में स्थिरता की ओर अग्रसर तथा किशोरावस्था में संवेग अधिक उग्र होते हैं। शैशवावस्था अधिगम की आदर्श अवस्था, बाल्यावस्था अधिगम की अनोखा काल तथा किशोरावस्था अधिगम का कठिन काल होता है। मनोविज्ञान, मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान तथा चेतना का विज्ञान के नाम से जाना जाता है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द से बना है। साइकोलॉजी बराबर साइकी आत्मा प्लस लोगस अध्ययन, ग्रीक शब्द है। बाल विकास के सिद्धांत। पहला, निरंतर विकास का सिद्धांत। विकास निरंतर चलती रहती है। गति कभी मंद तो कभी तीव्र होती है। एकीकरण का सिद्धांत। बालक अपने पूरे अंग को फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। जैसे एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तीसरा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास की सभी दशाएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। इसमें से किसी भी एक दिशा में होने वाला विकास अन्य सभी दिशाओं में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। भाषा विकास में बालक पहले सामान्य शब्दों को सीखता है, फिर कठिन या विशेष शब्दों को सीखता है। पांचवा, वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में विकास की गति तीव्र तथा बाद के समय में मंद हो जाती है।
छठा, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे चलती है। विकास क्रम की एक रूपता। उदाहरण के लिए, सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। बालक की वृद्धि तथा विकास की गति के अनुसार उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। नौवा, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। कोई भी एक बालक वृद्धि और विकास में किसी अन्य बालक के समान नहीं होता। 10वां, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। 11वां, विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। विकास एक अवस्था में तीव्र तो फिर धीमा होकर विकास अस्थायी रूप लेता है। वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। पहला, फ्रायड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तीसरा, इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। चौथा, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। पांचवा, चोम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत। वंशानुक्रम व वातावरण। वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों से ही मनुष्य का विकास होता है। वंशानुक्रम विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है, जबकि वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर देता है। बच्चे की जन्मजात शक्तियों को विकसित होने के लिए अच्छा शैक्षिक वातावरण का होना आवश्यक है। समाजीकरण की प्रक्रिया। जन्म के समय बालक न सामाजिक होता है न ही असामाजिक। समाज से सीखकर ही उसमें सामाजिकता या असामाजिकता आती है। सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करना है। घर, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, विद्यालय, समुदाय और सामाजिक संस्थाएं बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक वंशानुक्रम, शारीरिक एवं मानसिक विकास, आर्थिक स्थिति, विद्यालय, अध्यापक, परिवार, समाज आदि है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रायड हैं। इसका मुख्य प्रत्यय पहला अचेतनता, दूसरा इदम, अहम, पराहम है। मांग सिद्धांत के प्रतिपादक मैस्लो हैं तथा शरीर रचना सिद्धांत के प्रतिपादक शेल्डन हैं। शैक्षिक परीक्षण प्रतिपादक टैट, TAT, मॉर्गन व मरे। कैट, CAT, लियोपोल्ड ब्लैक। रोरसा स्याही धब्बा, हरमन रोरसा। क्रॉस आउट परीक्षा, प्रेसी। मोजेक परीक्षण, मार्गरेट लेविन फील्ड। अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी परीक्षा, लेयर्ड, मेर, स्टोन एवं हिड्रडर। शब्द साहचर्य विधि, गाल्टन 75 शब्द। शब्द साहचर्य विधि, यूंग 100 शब्द। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत की अवस्थाएं। 4 अवस्थाएं होती है संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास की। पहला, संवेदी प्रेरक, 0 से 2 वर्ष। शिशु संसार की छानबीन एवं वातावरण में प्रयोग अपनी इंद्रियों या ज्ञानेंद्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से करता है। दूसरा, पूर्व संक्रियात्मक या पूर्व परिचालन, 0 से 2 वर्ष। प्रतीकात्मक चिंतन करने की योग्यता हो जाती है। तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक या मूर्त परिचालन, 7 से 11 वर्ष। तर्क या तार्किक चिंतन
करना शुरू कर देते हैं। बच्चा मानसिक संक्रियाएं गुणा भाग जोड़ घटाना करने लगते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष, इसे तार्किक परिचालन अवस्था भी कहते हैं। परिकल्पनात्मक चिंतन, अधिक मूर्त तर्क करने लगते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत के 3 स्तर हैं। पहला पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर के सोपान है। पहला दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता। दूसरा यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। दूसरा परंपरागत अवस्था के पहला परस्पर एक रूप अभिमुखता, दूसरा अधिकार संरक्षण अभिमुखता सोपान है। तीसरा उत्तर परंपरागत स्तर के सोपान है। पहला सामाजिक अनुबंधन विधि समस्त अभिमुखता। दूसरा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। लेव वाइगोत्स्की ने मानव के वास्तविक क्षमता स्तर और कार्यकारी विकास स्तर के बीच अंतर को ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है। यह मानसिक कार्यों से संबंधित है। वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान सामाजिक क्रियाओं का अंतःकरण है। इसके विपरीत प्याजे के अनुसार मनुष्य अपनी सोच व दिमाग से संसार की परिकल्पना करता है। बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षण। NCF 2005 में बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया गया है। बताया गया है कि बच्चे ज्ञान की संरचना करते हैं। प्रगतिवादी ने शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहा है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और सामाजिक वातावरण शामिल है। प्रगतिशील शिक्षा विद्यार्थी केंद्रित है, जिसकी शिक्षण विधि करके सीखना, मनोरथ पूर्ण क्रिया, समस्या समाधान व स्वानुशासन पर आधारित हो। शिक्षण बच्चों के रुचि पर आधारित है। प्रगतिशील शिक्षा के विकास में जॉन डेवी का विशेष योगदान है। शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं। प्रोजेक्ट प्रणाली जॉन डेवी कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथों में एक औजार साधन है, जिसमें वह अपने वस्तु छात्र को अपने कला कक्ष विद्यालय में अपनी आदर्शों शैक्षिक लक्ष्य के अनुसार ढालता है। करिकुलम लैटिन भाषा करीर से बना है, जिसका अर्थ है दौड़ का वह पथ जिस पर दौड़कर बालक अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। बुद्धि का प्रत्यय। बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। पहला सामाजिक बुद्धि, दूसरा स्थूल बुद्धि, तीसरा अमूर्त बुद्धि। बुद्धि लब्धि IQ मानसिक आयु MA मेंटल एज बटे वास्तविक आयु CA करेंट एज गुणे 100। बुद्धि के सिद्धांत। सिद्धांत प्रतिपादक। एक कारक सिद्धांत बीने, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक, बुद्धि संरचना सिद्धांत त्रियामी JP गिलफोर्ड, बहुसामूहिक कारक सिद्धांत थर्स्टन। बुद्धि लब्धि IQ वर्ग प्रतिशत। 130 से अधिक प्रतिभाशाली 2% लोग पाए जाते हैं। 121 से 130 के बीच प्रखर बुद्धि 7%। 111 से 120 तीव्र बुद्धि 16%।
91 से 110 सामान्य बुद्धि 50%, 81 से 90 मंद बुद्धि 16%, 71 से 80 अल्प बुद्धि 7%, 71 से कम जड़ बुद्धि 2%। सृजनात्मकता का अर्थ मौलिक, नवीन तथा प्रचलित परंपरा से हटकर कुछ उपयोगी और मितव्ययी सृजन की क्षमता, अभिव्यक्ति और चिंतन की क्षमता है। क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों का व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार सृजनशील विचारक वे होते हैं जो नए क्षेत्र की खोज करते हैं, नया अवलोकन करते हैं, नया उत्पादन करते हैं और नए नए निष्कर्ष निकालते हैं। सृजनात्मकता का बुद्धि से संबंध प्रायः सीधा नहीं होता। सृजनशील व्यक्ति बुद्धिमान होता है, परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता। ऐसा देखा गया है कि उच्च बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर आईक्यू वाले व्यक्ति सृजनात्मकता की माप में नीचे चले गए। फोर्ड ने सृजनात्मकता को 5 तत्वों गुणात्मक योग माना है। पहला संज्ञानात्मकता, दूसरा केंद्राभिमुख चिंतन, तीसरा केंद्राविमुख चिंतन, चौथा स्मृति, पांचवा मूल्यांकन। जेम्स ड्रेवर के अनुसार अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। भाषा एवं विचार। मनुष्य अपने विचारों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से ही करता है। भाषा के 4 कौशल होते हैं। पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। सबसे पहले सुनना आता है, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना और सबसे लास्ट में लिखना। बालक के विकास क्रम में भाषा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लड़कियों की भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। वैयक्तिक विभिन्नता। सामान्यतः 2 व्यक्ति समान दिखाई देता है, किंतु उनके संवेग, मनोवृत्ति, शारीरिक बनावट, मानसिक योग्यता आदि में अंतर पाया जाता है। वैयक्तिक विभिन्नता का आधार वंशानुक्रम और वातावरण दोनों होता है। वैयक्तिक विभिन्नताओं के कारण निम्न है: वंशानुक्रम, वातावरण, जाति, देश, आयु एवं बुद्धि, परिपक्वता, लिंग भेद आदि। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित प्रविधियाँ। पहला प्रोजेक्ट प्रणाली, दूसरा डाल्टन प्रणाली, तीसरा मॉन्टेसरी प्रणाली, चौथा ह्यूरिस्टिक प्रणाली, पांचवा बेसिक शिक्षा प्रणाली आदि। C.E. स्किनर के अनुसार हमारे विद्यालयों में छात्र व्यापक रूप से क्षमताओं एवं अभिरुचियों में भिन्न हैं, फिर भी हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे सभी समान हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसमें विद्यार्थी के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में छात्रों की प्रगति का नियमित अर्थात सतत मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन अर्थात मूल्य का अंकन या मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है। वास्तव में व्यापक मूल्यांकन में बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, उद्देश्य, शिक्षण विधियों आदि का किया जाता है। NCERT ने 1988 में कहा है कि मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना है। ब्लूम के अनुसार एक उत्तम मूल्यांकन रीति वह साधन है जो व्यवहार के वांछित परिवर्तन के वैध परिणामों को प्राप्त करने में समर्थ है। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों के अभिवृद्धि एवं विकास के दोनों पक्षों, शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक
का आकलन किया जाए। समावेशी शिक्षा। समावेशी का अर्थ विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमताओं वाले बच्चों के साथ शामिल करने से ज़्यादा व्यापक है। सभी बच्चों का एक साथ शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। अधिगम अक्षमता। पहला, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। ए अफेजिया, बी डिसफेजिया। पढ़ने की अक्षमता। ए एलेक्सिया, बी डिसलेक्सिया। लिखने की अक्षमता। अग्रेफिया, अप्रेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया, आसिम्बोलिया। गणित संबंधी समस्याएं। डिसकैलकुलिया। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, तीव्र, पिछड़े, विकलांग आदि बालकों को विशिष्ट बालक कहते हैं। टर्मैन ने 140 से अधिक बुद्धि लब्धि IQ वाले बालकों को प्रतिभाशाली कहा है, जबकि डनलप ने 132 से अधिक IQ वाले बालकों को प्रतिभाशाली माना है। सामान्यतः 130 से अधिक IQ के बालकों को प्रतिभाशाली माना जाता है। जिन बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। पिछड़े बालक, जो बालक शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं। पिछड़े बालकों का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है। मंद बुद्धि बालक, जिन बालकों का मानसिक योग्यता सामान्य बालकों से कम होती है। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि IQ 80 या 85 से कम होती है। समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, क्रोध करने वाले बालक, विद्यालय से भाग जाने वाले बालक, गृह कार्य न करने वाले बालक, कक्षा में देर से आने वाले बालक आदि। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक के बटन पर क्लिक कीजिए तथा इसे व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर शेयर कीजिए। सभी राज्यों के टेट तथा CTET के और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।